पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही, हम 2 दिन हम चाइना के साथ होते हैं, 2 दिन हम अमेरिका के साथ होते हैं। इमरान खान के दौर में इज़राइल के ताल्लुकात के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई कभी किसी मौके पर? इमरान खान इतने क्लियर हैं फ़लस्तीन के इश्यू के ऊपर। वो जो 1 घंटे की मुलाकात थी, उसमें अमरीकी क्या सोच रहे थे और आपने अपना क्या मौक़िफ़ पहुँचाया था? कभी कोई मुलाकात मैंने खान साहब के बताए बगैर नहीं की। पीटीआई है, जेयूआई है और वुकला। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, जो प्रेशर हुकूमत को फ़ील करना चाहिए, वो नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि वो जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो नई स्ट्रैटेजी है, वो कारगर साबित हो जाएगी? मोदी साहब नवाज़ शरीफ साहब के घर आ गए थे सर। वो उससे ज़्यादा क्या आप कह सकते हैं कि एक नहीं, एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं, का नहीं, आदमी नहीं, ऐसा नहीं है। घर आ गया, वो हाँ। आपसे गुफ्तगू ही करने आया, आपके साथ मामलात ही बेहतर करने के लिए आया, वरना वो क्यों आता? उस नवाज़ शरीफ तो लेट के ही बिल्कुल जो है वो करना चाहते हैं ना। लेकिन टू बी फेयर विद पाकिस्तान में चाहे नवाज़ शरीफ हों, आसिफ ज़रदारी हों, इमरान खान हों या फिर जनरल बाजवा थे। इनका कंसेंसस था कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन जवाब नहीं मिला। और आप देखें ना कि वो घर तो आ गए, लेकिन बाद में उन्होंने कश्मीर में जाके जो 370 किया, उसका क्या करें? और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरी हिंद मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वहाँ पे, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अब तो पाकिस्तान में ज़हनी तौर पे लोग जो है इतने हार गए हैं ना कि वो, अगर आप बात करें कि कश्मीरियों के साथ, वो कहते हैं जी आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, आप पहले ये तो देखें। और भाई मुल्क में भी हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क के लिए भी बात करनी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गज़ा के मुसलमानों के लिए बात ना करें या हिंदुस्तान के में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन पे बात ना करें। लेकिन एक ज़हनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की कौम को एक हरा दिया गया है, सर जो ऐसा लगता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट मैं है। जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फ़ॉरेन ऑफ ट्रिप्स पे सर वो ऐसी उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे। उसने कहा एक तो आप इस ख़त से निकल आएँ कि आपका आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारे मसले आपके मसले नहीं हैं। इस ख़त से ज़रा निकल आएँ यूरोप का मसला सारी दुनिया का मसला होना चाहिए और सारी दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं होना चाहिए। मुझे तो कभी-कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फ़ॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फ़ॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडल ईस्ट में वो मैनूवर कर गए। अमेरिका क्वाड 4 उन्होंने बना दिया। फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया सर। नहीं, वो तो ज़ाहिर है, उन्होंने चाइना से दुश्मनी अपनी वेस्ट को बेची है ना। हाँ जी, बेची। पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही, हम 2 दिन हम चाइना के साथ होते हैं, 2 दिन हम अमेरिका के साथ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें पोस्ट कोल्ड वॉर हमारी इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या होनी है, इस पे कोई सीरियस काम नहीं हुआ। अच्छा। और ये एक बहुत संजीदा एक मामला है और मसला है। इसके ऊपर पाकिस्तान में एक बड़ी जो है वो एक एकेडमिक डिबेट चाहिए पहले, कि आखिर हमने आखिर करना क्या है। ये बाकी इन्होंने ये पैसे ज़ाया कर देते हैं, कोई यहाँ पे हमारे यहाँ है नहीं। एनडीयू बना दिया है, वो कोई अपना ये बना दिया है, ये डिजिटल चैनल्स, अभी ये 2 ढाई अरब रुपया ये जो भी आया है। भई ये जब आपने बात करने की इजाज़त ही नहीं देनी लोगों को, जब आपने ये माहौल ही नहीं क्रिएट करना कि यहाँ पे कोई क्रिटिकल डिबेट हो, पॉलिसीज़ के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ कर सके और अगली पॉलिसीज़ बना सके, तो फिर आप ऐसे मुल्क में तो नहीं ना पॉलिसी बना, फिर तो वैसी पॉलिसीज़ बनेंगी जैसे रशिया वालों ने बनाई थी। जब वो बर्ज़नीफ़ तकरीर कर रहा था, तो वो बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी आप ये स्टॉलन पे बातें कर रहे हैं। वो उसने चिट भेजी ना कि जब आप स्टॉलन पे बातें कर रहे हैं तो आप उस वक़्त क्यों नहीं करते थे? तो उसने वो चिट अपने पास रख ली। उसके बाद वो तकरीर करता रहा। जब वो तकरीर ख़त्म हो गई तो उसने वो चिट खोली और उसने कहा कि ये एक बंदा है, वो आप में से हाज़रीन में से ही, तो उसने मुझे ये चिट भेजी है कि मैं स्टॉलन के ख़िलाफ़ ये तनकीद क्यों नहीं करता था। तो आप अगर खड़े हो जाएँ ताकि मैं आपको जवाब दे दूँ। कोई ना खड़ा हुआ। फिर उसने उसने कहा मैं भी इसीलिए नहीं खड़ा मैं भी इसीलिए नहीं बोल रहा। जब आप ये माहौल बना देते हैं ना पाकिस्तान में, ये जो पीका ले आए हैं कि जी आप नहीं बात कर सकते, आप करेंगे तो हम आपको उठा के जेलों में डाल देंगे। इमरान खान के हक में अगर आप हैं तो हम आपको उठा के ले जाएँगे, तशद्दुद करेंगे, जेलों में डालेंगे। इस तरह की सोसाइटी में फिर आप जो है ना, और फिर एक्सट्रीमिस्ट जो है, हाँ। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, आप मतलब जहाँ पे हर वक़्त ये टीएलपी वाले और ये जो अपने आप के हैं बाकी सारे, ये अगर लगे रहेंगे और किसी को आप कहें कि जो हमसे डिफ़र कर रहा है वो असल में काफ़िर है काफ़र है। और उसको सर तन से जुदा करना बिल्कुल, चाहिए, किसी तो को मुझे आप बताएँ वहाँ पे क्या माहौल होगा बातचीत का? औरतों की पोज़ीशन नहीं है। हाफ़ ऑफ़ द पॉपुलेशन तो वहीं फ़ारुक हो गई। ये बताएँ कि अ, अभी टीएलपी की आपने बात की, टीएलपी के खिलाफ आप बड़ी शिद्दत से बोले, फिर अचानक आप खामोश हो गए, बाकायदा शामिद कुरैशी आपके साथ थे, सवाल हुआ, तो आपने कहा कि ये कर रहे हैं, ये जवाब देंगे, आपने फिर इशारा भी किया कि इधर से जवाब लो।
तो आप खामोश क्यों हो गए? वो क्या नहीं प्रेशर था? भाग गए ना, ये ऑपरेशन ही नहीं किया उन्होंने, पहले ऑपरेशन की तैयारी की किया, फिर आखिर में नीचे लग गए। एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ नहीं जाते ना लोग, डरते हैं। हमारे यहाँ जो रियासत है वो कमज़ोर है, और वो कमज़ोर इसलिए है कि वो कमज़ोर के खिलाफ ताकतवर है और ताकतवर के खिलाफ कमज़ोर है। जब बाजवा साहब का दौर था, एक सहाफ़ी ने मुझे कहा कि इज़राइल के लिए ताल्लुकात पर डिस्कशन, कुछ लोग चाहते हैं कि इज़राइल के साथ ताल्लुकात पर डिस्कशन हो। ये बताएँ कि बानी पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर में इज़राइल के ताल्लुकात के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई कभी किसी मौके पर कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात इमरान हैं? खान इतने क्लियर हैं फ़लस्तीन के इशू के ऊपर कि कोई उनसे ये बात कर ही नहीं सकता कि इज़राइल से ताल्लुकात की बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। वो बिल्कुल इसके ऊपर वाज़ेह है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो उनका एक जज़्बा है या खड़ा होने का, उसने उनके साथ कभी कोई ये बात नहीं करेगा। जिसके दिल में भी होगा वो नहीं करेगा, माहौल ही नहीं है। कि जिस वक़्त सारी गुफ्तगू हो रही थी जब पीटीआई की हुकूमत गिरा दी गई, आपने डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की थी। 1 घंटे की आपकी मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ारतख़ाने में। उसमें कोई एलामिया ना आपकी तरफ से जारी हुआ, आपने अवॉइड भी किया और उधर से भी कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। वो 1 घंटे की मुलाकात में क्या डिस्कस हो रहा था? या उस माहौल में जब पूरे पाकिस्तान में तहरीक चल रही थी कि हमने हम हम कोई गुलाम हैं और पूरा एक हमारे तासुर बन गया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में, अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत गिरा दी गई। वो जो 1 घंटे की मुलाकात थी, उसमें अमरीकी क्या सोच रहे थे और आपने अपना क्या मौक़िफ़ पहुँचाया था? और क्या वो मुलाकात आपने इमरान खान के इजाज़त से और कहने पर की थी? ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। कभी कोई मुलाकात मैंने खान साहब के बताए बगैर नहीं की, पहली अच्छा! बात तो ये। तो हर मुलाकात जो भी हुई है वो खान साहब की इजाज़त से और उसके मशवरे से ही हुई है, एस्टेब्लिशमेंट से भी और बाहर भी कभी। यानी कि एक तरफ इमरान खान तहरीक चला रहे थे, दूसरी तरफ वो आपको मुलाकात के लिए भेज रहे थे। नहीं, देखें बात ये है कि तरीका मतलब ये तो नहीं कि हमने तोपे लेके तो नहीं चला जाना ना कि उनके ऊपर बात करनी है। इश्यू ये है कि जो बात हो रही थी उससे वो अपनी पोजीशन दे रहे थे, हम अपनी पोजीशन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें ये जो आप तहरीक चला रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये बातें हैं, ये हमारा दुरुस्त नहीं है। हमने कभी यहाँ पे हुकूमत नहीं कराई। हमने उन्हें लेटर सामने रखा कि हमें बताएँ कि इस लेटर के बाद आप क्या और समझेंगे, क्या और कॉन्क्लूड हो सकता है? क्या आप लोग शामिल हैं इसमें? तो यही जो सफारत खाने होते हैं, वो ज़ाहिर है एंगेज करते हैं, वो आपकी हर उसके साथ एंगेजमेंट करते हैं, वो आपके साथ ये भी पॉजिटिव एंगेजमेंट भी होगी, नेगेटिव एंगेजमेंट भी होगी। 1 घंटे की मुलाकात में उनका मौक़िफ़ सिर्फ़ इतना था कि हमने नहीं आपकी हुकूमत नहीं, गिराई। उन्होंने आगे डिटेल्स में बात की कि कैसे होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि इमरान खान तो पॉपुलर इतने हो गए अब थे। अमेरिका कैसे पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म तो नहीं कर उन्होंने सकता। कोई वे आउट निकालने की बात नहीं की आप लोगों से कि भई वे आउट निकालें या हमारे खिलाफ तो नहीं, ख़त्म करें? उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन जीतेंगे, हम आपके साथ काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। और इमरान खान तक आपने सारी बात पहुँचा दी। अब आ रहा हूँ वापस आखिरी पीटीआई के पॉलिटिक्स के इस हिस्से की तरफ। इस वक़्त जो पोज़ीशनिंग की है, जुनैद अकबर को लेके आए हैं, यहाँ आलिया हमज़ा को लेके आए हैं, उधर जुनैद अकबर आ गया, इधर आलिया हमज़ा आ गए। आप समझते हैं कि वो जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो नई स्ट्रैटेजी है, वो कारगर साबित हो जाएगी, इन लोगों के साथ? देखिए, मेरी अभी मौलाना फज़ल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें कहा था कि 3 फ़ोर्सेस हैं जो कि स्ट्रीट के ऊपर जो है वो एक हुकूमत को मसला दे सकती। उनमें पीटीआई है, जेयूआई है और वुकला है। लेकिन इनमें अकेली एक भी पार्टी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, जो प्रेशर हुकूमत को फ़ील करना चाहिए वो नहीं करेंगे। सो जब तक मेरे ख़्याल में पीटीआई की एक ये जो चेंजेस हैं, इसका मतलब तो ये है ना कि खान साहब जो कारकुन हैं या जो एक कर सकते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब तक एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस ना बने जिसमें जेयूआई और लॉयर्स कम से कम शामिल ना हों, तो हम एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो अकेले चलाना मुश्किल है।